बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 अक्टूबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक अच्छी खबर है, वैसे तो ओवरऑल सिचुएशन के एतबार से वो आपके सामने रख देते हैं, और वो रखते हैं पंजाब से भी साउथ पंजाब से, और साउथ पंजाब में लोधरा से। जी हाँ, लोधरा पुलिस ने आखिरकार इस फस्तायत के खिलाफ बगावत की है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, शराजी साहब की ये खबर है। और उन्होंने ये खबर दी है कि लोधरा पुलिस ने आखिरकार बगावत कर दी है, और बगावत की है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद जुल्म नहीं करना। ये खबर बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं शराजी साहब जो लेकर आए हैं, और उन्होंने ये खबर दी है कि लोधरा के अंदर तकरीबन पहले 15 ऐसे पुलिस वाले थे जिसमें मुख्तलिफ रैंक्स के पुलिस वाले थे। उन्होंने ये फैसला किया कि हमने किसी सूरत भी अब तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद जुल्म का हिस्सा हमने नहीं बनना। और इफ्तिखार शराजी साहब जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि उन 15 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और उनको ज़ाहिर है सर्विस से मुअत्तल किया जाएगा, उनके साथ और मामलात करने की कोशिश की जाएगी, और उनको अब सज़ा देने की कोशिश की जाएगी किसी न किसी तरीके से इस बात के ऊपर कि उन्होंने क्यों इनकार किया है कि वो पुलिस की कार्रवाइयों के अंदर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाहिर है जुल्म सितम होता है, वो उसमें क्यों शामिल नहीं हो रहे। अब लोधरा पुलिस को कहा यह गया था कि आप 15 अक्टूबर से पहले, मतलब कि 14 अक्टूबर को, कल ही और आज 13 को रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद, वहां पर पहुंचेंगे, और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, खवातीन आएंगी, बच्चे आएंगे, मासूम शहरी आएंगे, उन पर टीयर गैस करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, उनको पकड़ेंगे। तो लोधरा पुलिस के 15 जवानों ने और अफसरान ने, इनिशियली अफसरान जाहिर है मिड लेवल के होंगे, लोअर लेवल के होंगे, जो पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ, पूरी माजरत के साथ जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। आपने एक बात, किसी दिन इसके ऊपर मुकम्मल वीलॉग करेंगे कि ये हमारा कल्चर ऐसा क्यों है। हमारी जो फौज है वो भी क्योंकि ब्रिटिश आर्मी से बाद में ट्रांसफॉर्म हुई इनटू पाकिस्तान आर्मी, तो वो भी कल्चर वही कैरी कर रही है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है, ये किस दिन आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब क्या है। इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो लोग कराची में दिल्ली से हिजरत करके आए, वो कराची में आज भी दिल्ली वाली, यूपी वाली, सीपी वाली उर्दू बोलते हैं या जुबान बोलते हैं। यहां आकर उनका खाना, उनके तौर तरीके, उनका पहनावा, उनकी बातें जो हैं, वो जो कराची में पहले से रहने वाले लोग थे उन जैसी नहीं हुई। मेरे आबा अजदाद अमृतसर से आए, आज भी हमारी पंजाबी वही है, हमारा खाना वही है। मेरा ननियाल सियालकोट की तरफ से है, ददयाल अमृतसर की तरफ से है, तो दोनों के वाजे फर्क हैं। सियालकोट के जो लोग हैं उनका बड़ा वाजे तौर पर खाने की प्रेफरेंस हो, पहनने की हो, बात की हो, बूदोबाश बातचीत, वो मुकम्मल फ़र्क है। और इसी तरीके से जो अमृतसर से फैमिलीज आई हुई हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। तो ये आपको एक अमूमी जो घर पे लोग बैठे हुए हैं उनको बताने के लिए कि जो कल्चर्स होते हैं वो एकदम आप चेंज नहीं कर सकते, वो बटन के साथ चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता उन्हें, ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और ना ही किसी फैमिली के अंदर। कल्चर्स जो हैं वो प्रवेल करते हैं सेंचुरीज, बल्कि हजारों सालों के अंदर भी वो चेंज नहीं होते। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो पंजाब पुलिस है, इसका भी ये जो इतना खौफनाक कल्चर है, उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी का इतना खौफनाक कल्चर है कि एक्सट्रीम किस्म की सबमिसिव बिहेवियर है, जो मर्जी इनसे करवा लो, कहीं आपको स्पाइन नजर नहीं आती। मतलब आपको पॉलिटिकल वर्कर तो खड़ा होकर मार खाता नजर आता है, कहीं जमीर आपको नजर आता है। आपको अभी तक पूरे मुल्क के अंदर एक भी ब्यूरोक्रेट नजर नहीं आया होगा जिसने खड़ा होकर कहा होगा कि मुझे मुअत्तल कर दें, मैंने ये गंदा काम आपके कहने पर नहीं करना। ये क्यों? क्योंकि ये सारा जो डीएनए इसका बना हुआ है वो अंग्रेज बहादुर ने बनाया है। इसी तरीके से आपको पंजाब पुलिस के अंदर भी ये सब कुछ होता हुआ कहीं पर नजर नहीं आता कि हमने ये नहीं करना, क्योंकि वो डीएनए जो जो इंस्टीट्यूशन का डीएनए है, मीन वो जो पंजाब पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है, उसका डीएनए अंग्रेज बहादुर ने बनाया था, जिन्होंने चंद हजार लोग वहां से यहां लाए थे वो, और उन्होंने यहां पर हुक्मरानी की थी। आपको पता ही है कि वो हुक्मरानी कितनी लंबी हो गई थी, लेकिन चंद हजार लोगों के साथ वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे रीजन को कंट्रोल करते थे। तो वो इसी तरीके से थे कि सब सर्वेंट किस्म के लॉज थे, सब सर्वेंट मीन गुलामाना किस्म की जहनीत उन्होंने क्रिएट की हुई थी, जिसे डिसिप्लिन के नाम पे, कानून के नाम पर,
वकार के नाम पर, इंटेग्रिटी के नाम पर, माशरती अदबो अदाब के नाम पर, आप जनाब के नाम पर, वो जो दरखास्तें हम बचपन से लिखते हैं, जनाब आली, मोदबाना गुजारिश है, फिदवी, ये जो तमाम अल्फाज हैं ये सब डाले गए थे ताकि आप बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बिछे रहें। कोई बराबरी की सतह वाली बात तो है ही नहीं। आज भी आप देखें तो आपकी जो कल परसों ही हमने दिखाया था कि असिस्टेंट कमिश्नर बच्चे बच्चियां आते हैं घर में, माँ दूसरी दफ़ा सालन मांगे तो डोई मारती है हाथ पे, माँ के ख़त्म हो गया सालन, ये दूसरी दफ़ा क्यों मांग रहे हो। और जैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर बनते छतरी पकड़ के कोई और खड़ा होता है, उनके लिए वो खुद अपनी छतरी नहीं पकड़ सकते। तो ये वो माहौल है जिसके अंदर मैं सैल्यूट करूंगा जो लोधरा पुलिस है, उन्होंने जो ये बगावत किया। बगावत को तो कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये तो गैर कानूनी काम होता है। मेरे पर इस पर पर्चे हो सकते हैं, जाहिर है, फिर बगावत के पर्चे होंगे, बगावत पर उकसाने के आप नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफा, एक दफा नहीं 2 दफा, या तो ये फ्रॉड ईसा से बदलवा लें वो मुकदमात, उनके फैसले नजरसानी करवा के बदलवा लें, अनीता तुराब केस, और दूसरा एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान मरहूम उनके केस में। 2 डिफरेंट केसेस में 2 दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े जजमेंट दे चुका है कि कोई भी सरकारी मुलाजम, कोई भी जो टैक्स पेयर से पैसा लेता है, वो किसी किस्म का गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं है। अगर वो मानेगा तो बाद में उसको सजा मिलेगी, अगर वो गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्म मानेगा तो उसको बाद में सजा दी जाएगी। मसलन फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, मैं किसी भी जगह पर एक अफसर हूं और मेरे मातहत हैं, मैं चलते चलते, आपको पता लोग पागल भी तो हो जाते हैं ना, आपने अमेरिका में सुन रखा है कि लोग घर से बंदूक लेते हैं, जाके छोटे बच्चों को मार देते हैं, और बाद में जब उनके बारे में तहकीक करते हैं क्यों मारा तो पता चलता है इनको कोई नफसियाती अमराज थे। मतलब घर से उठते हैं, अपनी अपनी जो है वो जो भी उनके पास ऑटोमेटिक गन होती है वो पकड़ते हैं, जाके स्कूल जाते हैं और वहां पर मासूम बच्चों को वहां पर जाँ बहक कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि ज़हनी प्रॉब्लम, तो किसी अफसर में भी तो ज़हनी प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक अफसर जा रहा है गाड़ी पे, अचानक वो रुकता है और वो हुक्म देता है कि ये जो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं गोली मार के मार दो। अब वो 100 बच्चा है, तो क्या आप कानून के, जो कानून आपको पढ़ाया जाता और बताया जाता, क्या आप नजर नीची करके गोली चला देंगे, उन बच्चों को मार देंगे? नहीं, आप नहीं मारेंगे, आप वहां उसे डिसोबे करेंगे, आप उसे बताएंगे कि ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, आइन जिसके तहत आप मेरे अफसर हो, उसके तहत मैं आपका ये फैसला नहीं मानूंगा, आप ये गलत कर रहे हैं, आप बगावत करेंगे उससे। लेकिन वो बगावत आप कानून के अंदर करेंगे, असल में वो बगावत कर रहा है कानून से। यही अनीता तुराब केस में बताया गया है, यही एयर मार्शल असगर खान मरहूम का जो केस डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों में यही बताया। मैंने इतनी सी बात की थी जिसके बाद मुझे बगावत और गद्दारी के उठा के पर्चे में डाला गया था। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका मुजाहरा सबसे पहले किसने किया था अमली तौर पर? वो हमारे राशिद मिन्हाज साहब ने किया था। उनके जो सीनियर इंस्ट्रक्टर थे, उनके अहकामात यही थे कि आपका जहाज हिंदुस्तान लेकर जाना है। राशिद मिन्हाज जो हमारी शान है, हम उन पे बड़ा फख्र करते हैं, उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने गैर कानूनी, गैर आईनी हुक्म अपने बॉस का नहीं मानना, उन्होंने बगावत कर दी उस हुक्म से, और हमने उनको निशाने हैदर दिया, और देना बनता था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ा होना पसंद किया, ना कि वो जो गैर आईनी हुक्म उनका चीफ इंस्ट्रक्टर दे के उनका जहाज हिंदुस्तान लेके जाना चाह रहा था उसको माना। तो बिल्कुल इस तरीके से आज कुछ उम्मीद की किरण फूटी है लोधरा से। जरखेज ज़मीन है, आमों की ज़मीन है, सूफिया की ज़मीन है, और आपको पता है कि वहाँ के आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और लोधरा का ओवरऑल भी बड़ा ही, लोधरा और बहावलपुर ये 2 ऐसे इलाके हैं साउथ पंजाब के अंदर जहाँ पर लोग बहुत ही मीठे हैं, लोगों का कल्चर बहुत ही, आप ये कहें कि जज़ब करने वाला कल्चर है। आप जब वहाँ जाते हैं तो एक बहुत फ़र्क महसूस करते हैं आप दूसरे इलाकों की निस्बत। बार वापस आते हैं, ये 15 पुलिस वालों ने कहा कि हमने अब वहां पर जाके ये जुल्म और ये हमने फस्तायत नहीं करनी, आपने हमारे खिलाफ जो करना है कर लें। उनके खिलाफ अब महकमाना कार्रवाई शुरू हो गई, उनको निकाला जा रहा है अपनी नौकरियों से। 20 और लोगों ने कर दिया, ये वो बारिश का पहला कतरा होता है ना, वो गिरा। 20 और ने कहा कि नहीं हमने भी नहीं जाना। अब ये अभी तक की जो इत्तला इफ्तिखार शराजी साहब की है कि ये तकरीबन 25 लोग हो चुके हैं, और ये इत्तला जो आई है मुझे लगता है ये और होंगे, और मुल्क के तूलो अर्ज से और भी लोग होंगे। पिछले दिनों जो फारूकाबाद से
पीसी के लोग भेजे थे कच्चे की तरफ ऑपरेशन करने के लिए, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया था और वो बसों से उतर के चले गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें आप मरवा देते हैं, खुद कुछ करते नहीं। तो ये एक उम्मीद की किरण आ रही है कि गैर कानूनी गैर आईनी अहकामात जो हैं वो अब नहीं माने जा रही है, 2 नंबरियां नहीं मानी जा रही और उनके ऊपर जो है अब पुलिस के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है मुश्किल काम, अफसरान ये काम नहीं करेंगे क्योंकि वो पोस्टिंग के चक्कर में दूसरे मामलात में स्पाइन इतनी नीचे चली गई हुई है कि अब हम उठने के काबिल रह नहीं गए और उसी को हम फिर जस्टिफिकेशंस देते हैं, उसी को मामला देते हैं। हालांकि हम सबके ऊपर ऐसे इम्तिहान आते हैं और राज़िक तो अल्लाह है, आप जवाब देते हैं तो जाहिर है उसका कोई ना कोई रिज़्क का, इज्जत का, एहतराम का तरीका अल्लाह की ज़ात निकालती है। अब मैंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें मैंने इन तमाम पुलिस वाले जो कानून के मुताबिक, ये मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए, बार बार कानूनी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त लैंग्वेज है। अगर आप किसी किस्म के गैर कानूनी, कोई पुलिस वाला भी किसी गैर कानूनी, गैर आईनी और इंसानी हकूक की पामाली पर मबनी जो हुक्म होगा, जिससे इंसानी हकूक की पामाली हो रही होगी, वो गलत हुक्म मानने से आप इनकार करेंगे तो जाहिर है आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तो मैंने आपको अपना वर्ड ऑफ ऑनर दिया, मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आप वाकई, कल को ये ना हो आपने करप्शन पे अपनी नौकरी खत्म करवाई हो, अगर आपने वाकई रूल ऑफ लॉ पे खड़े होने के लिए, पाकिस्तान के आइन पर खड़े होने के लिए अपनी नौकरी आपने दांव पर लगा दी, आप मुअत्तल हुए, आपकी तनख्वाह मुराद तरक्की ना हो सकी, आपको जो भी नुकसान हुआ, मेरा आपसे वादा है जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी सूद समेत आपको वापस करेंगे, कानून के अंदर रहते हुए कानून के मुताबिक आपको रिस्टोर किया जाएगा, आपको तमाम पुरानी तनख्वाहें दी जाएंगी कानून के मुताबिक। अगर आप पाकिस्तान के आइन के ऊपर रहते हैं, अगर आप पुरअमन लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करते, अगर आप मासूमों के ऊपर जुल्म करने से इनकार करते हैं और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं, गैर कानूनी गैर आइनी अहकामात अगर आप मानने से इनकार करते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, हमारी पूरी जमात, बिलखसूस मैं आपसे वादा करता हूं ज़ाती हैसियत में कि आपके साथ खड़े होंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, ये आपने याद रखना है। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट हो रही है, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और दुआ करेंगे कि ये डेवलपमेंट जो है ये मज़ीद ज़ोर पकड़े और पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों के ऊपर, स्पेशली औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तौबा तौब करें लोग और आइंदा ये काम ना करें। अभी आपको सिंध लेके चलते हैं। आप याद कीजिए, पहले मैं आपको एक तकरीर सुनवाता हूं और साथ साथ जो आज जुल्म हो रहा है वो बताता हूं। सिंध के अंदर डॉक्टर शाहनवाज एक मेडिकल डॉक्टर थे जिनका फेसबुक अकाउंट रिपोर्टेडली हैक हुआ। उस रिपोर्ट के ऊपर, उस फेसबुक अकाउंट के ऊपर मुबैना तौर पर किसी ने गुस्ताखाना मवाद शेयर किया, उनके बारे में फतवा दे दिया गया। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की, बताया कि ये गुस्ताखी मैंने नहीं की, मेरा अकाउंट हैक हुआ था। और उन्होंने इस भरम से कि मैंने क्योंकि अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मुबैना तौर पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में पहले उन पर तशद्दुद किया और फिर उनका पुलिस मुकाबला करके उनको मार दिया, कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी लाश जलाने की कोशिश की गई। एक मुकामी हिंदू शहरी, जी हाँ, एक मुकामी हिंदू शहरी ने मिन्नतें करके बड़ी मुश्किल से इनकी लाश को बचाया। आधी जला दी गई थी, उसने बचाया उन तमाम लोगों से जो जलाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं दफन करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, दूर दराज कहीं खलियान में जाकर उजाड़ बियाबान में इनकी फैमिली और वो जो लोकल हिंदू हमारा भाई था उसने वहां पर इनको दफन करने का बंदोबस्त किया। और सोचिए, हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात सोचिए कि हम मुसलमान किस हद तक चले गए हैं कि एक लोकल जो हिंदू साथी पाकिस्तानी भाई है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि हम उसको, हालांकि हिंदू लाश जलाते हैं, वो जलाने से बचा रहा है कि मुसलमान तो दफनाते हैं। तो डॉक्टर साहब की आधी जली लाश जो है उसको फिर दफन किया गया और उसके बाद फिर सिंध ने अंगड़ाई ली है और वहां पर बातचीत चल रही है कि ये जो आप जाली झूठे लोगों के ऊपर मजहबी तौहीन के इल्ज़ाम लगाकर लोगों को जला देते हैं, मार देते हैं, इसको बंद किया जाए। उस सिलसिले में आज मुजाहरा हुआ और वहां पर भुट्टो के नवासे ने वही किया जो भुट्टो साहब भी करते रहे। हम ना कुछ तिलिस्माती किरदार बना लेते हैं और उनको पूजना शुरू कर देते हैं। भुट्टो साहब ने भी ऐसे ही जुल्म किए थे, भुट्टो साहब ने भी अपने मुखालफिन के साथ बिल्कुल ऐसे किया था। हाँ, बाद में उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उन्हें गलत फांसी दी गई, उनका कत्ल किया गया। हम तमाम चीज़ों में उनके साथ हैं और तमाम चीज़ों में उनकी सताइश करते हैं कि वो उस वक्त खड़े हुए थे, लेकिन पहले उन्होंने वही किया जो आज
बिलावल जरदारी कर रहे हैं। क्या हुआ ये जरा आपने गौर करना है। आपको पहले तो बिलावल जरदारी साहब की एक तकरीर दिखाते हैं, फिर आप खुद से देखिएगा कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ये जरा देखिए पहले। निकाला जाए, आपने मेरा ख्याल देख लिया कि बिलावल साहब जो हैं वो कितनी धुआंधार शर्म, गैरत और क्या कुछ दिलवा रहे थे। लेकिन आज जो वहां सिविल सोसाइटी के साथ हुआ है, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी को वहां पर पकड़ा गया है, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी का वहां पर मारपीट की गई है उनके उनके साथ, और उनको जिस तरीके से यह सबक सिखाया गया है कि आप डॉक्टर शाहनवाज हों या कोई भी मजलूम हो, उसके लिए आप आवाज उठाएंगे तो हम आप पर इतना तशद्दुद करेंगे कि आप दोबारा कभी नाम नहीं लेंगे कि आप आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ सिंध में होता रहा। और जो लिबरल्स हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो पीपल्स पार्टी को मजलूमों की पार्टी कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि वो बड़ी ही प्रो डेमोक्रेसी पार्टी है, प्रो ह्यूमन राइट्स पार्टी है, वो तमाम लिबरल्स आज बर्फ में लगे हुए हैं। किसी ने बोलने की जसारत नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि वो इन मजलूमों के लिए आवाज उठाएं। जो कुछ आज सिंध के अंदर होता रहा है वो एक शर्मिंदगी से कम और कुछ नहीं है। और सिंध में जो फस्तायत आज पुलिस ने की है, जैसे औरतों को घसीटा है, उनको बाजुओं से और टांगों से पकड़ के, इसे डंडा डोली कहते हैं, करके लेके जाना, जिस तरीके से उनकी तौहीन की है, ये बहुत कम आपको देखने में मिलती है। रगड़ा उनकी पीठ को सड़क के ऊपर, उनको खींचा है, उनकी तौहीन की है हर तरह से। और ये सब कुछ सिंध की बिलावल जरदारी के अहकामात पर हो रहा है। उनके हुक्म पर फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनके साथ ये आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहबा खड़ी हैं, अकेली खड़ी हैं अपनी बच्ची के साथ, या किसी भांजी भतीजी, पीछे वो कैप जो बच्ची ने पहनी हुई है वो आप देख सकते हैं, छोटी बच्ची है, उसके साथ ये खड़ी है, एहतजाज कर रही पुरअमन। पुलिस ने इनको वहां से जबरदस्ती पकड़ा है, उस बच्ची को साथ पकड़ा है। ये सब कुछ आज सिंध में, कराची में होता रहा और किसी पाकिस्तान के लिबरल ने चूं नहीं की। जो तमाम इंसानी हकूक के लिए बोलते हैं वो सब बर्फ में लगे रहे। जो बिलावल जरदारी को अपना मसीहा बनाकर पेश करते हैं, किसी में गैरत नहीं आई कि वो कंडेम करें इस बिहेवियर को और कहें कि आप दुरुस्त नहीं कर रहे, इस सारी बेशर्मी को ख़त्म करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, इसका बाज़ाब्ता जो है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो पीटीआई की तरफ से जमा करवा दी गई है। मेरी इत्तलात यही है कि अब एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है कि पीटीआई के किसी एक ऐसे शख्स की जो उनके ज़रा उनकी बातचीत मान ले और वहाँ पर मुलाकात करवाएं, लेकिन इमरान खान का मैसेज बाहर ना आए, ये अब कोशिश हो रही है। और शायद उसके लिए बैरिस्टर सैफ साहब का नाम चुना जा रहा है कि शायद, ये मुझे इतला मिली है, पार्टी के ज़राए से ये इतला नहीं है, ये मुझे सहाफ़ती ज़राए से किसी दोस्त ने बताया कि ये वो सोच रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, वो उन्हीं को चुनते हैं या कुछ और होता है, लेकिन उनका फोकस ये है कि इमरान खान की बात बाहर ना आए। तो अभी मुलाकात करवाते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत हैरान कुन काम हुआ है, वो ये है कि मुल्की वकार का मंजन बेचना शुरू किया गया। बहुत ही ऐसे लोग जो बहुत ही मोहतरम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब ने अब ये बताना शुरू किया है कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से मुल्की वकार को बचाने की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। ट्वीट किए गए हैं और ये बताया गया है कि जी ये एससीओ हो रही है। इस मौके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्की वकार के लिए एहतजाज नहीं करना चाहिए और एहतजाज की कॉल जो है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। अब इनसे कोई पूछे कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो आज सिंध के अंदर हुआ है, जो इमरान खान की बहनों को पकड़ा गया, जब मरियम नवाज साहबा को पकड़ा गया तो बिलावल जरदारी, आपको हमने दिखाई वीडियो, गला फाड़ फाड़ के गैरत और बगैरती की बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि खवातीन का क्या एहतराम है। क्या आज इमरान खान की बहनों का कोई एहतराम नहीं है? क्या आज इमरान खान की ज़ौजा बुशरा बीबी का कोई एहतराम नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन खवातीन को आज डॉक्टर यास्मीन राशिद तो आज तक जेल में हैं, उनका कोई एहतराम नहीं? जो दूसरी खवातीन एक एक साल जेल काट के आई हैं, उनका कोई एहतराम नहीं था? जिस तरीके से व्हील चेयर से उठा के, दूसरी जगहों से उठा के बच्चियों को, औरतों को घसीटा गया, मारा गया, चादर चार दीवारी की पामाली हुई, तब आप कहां थे? और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि हमें खतरा है कि इमरान खान को कत्ल ना कर दिया जाए। और ये खतरा कोई हवाई नहीं है, ये हमने खुद साख्ता नहीं खड़ा किया हुआ। इमरान खान बता चुके हैं कि उन्हें कौन कौन कत्ल कर सकता है, और वो ये भी बता चुके हैं कि उनको पिछली बार जब उनको कत्ल करवाने की कोशिश की गई तो वो किस किस ने की।
نام لے چکے, بتا چکے ہیں کہ ان کو گولیاں کس نے مروائی اور ان کو قتل کروانے کا پورا پلان بنا کے ان پر گولیاں چلوا دی گئیں, گولیاں ان کو لگ گئیں. اس لیے یہ کوئی ہوائی فضائی قسم کا ہمیں خطرہ نہیں پیدا ہوا. یہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر ملٹیپل آپ نے اس کی اسیسینیشن کی اٹیمپٹس کر رکھی ہیں اور وہ بچ گئے, پھر بھی یہ ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ان کی جان لے لیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ان کو آپ کس حالت میں رکھ رہے ہیں, تو یا گھر والوں کو ایکسیس دیں یا وکلا کو ایکسیس دیں, کسی ایک وکیل کو دے دیں, گھر والوں کو دے دیں یا ڈاکٹر کو دے دیں. تو آپ ملکی وقار کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا آپ بتائیے کہ کوئی اور ملکی وقار کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ جتنے دوست بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہم نے دیکھا مظہر عباس صاحب, میں ان کا بہت ہی احترام کرتا ہوں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے اس پہ تجزیہ کیا. میں حیران ہوا کہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے ملکی وقار کے لیے, جانتے بوجھتے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں, جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ عمران خان کے معاملے میں ایسی یہ بے احتیاطی کریں کہ قوم بپھر جائے اور کوئی بڑا سانحہ ہو جائے. انہوں نے اس معاملے سے بچانے کے لیے صرف ایک ڈاکٹر کو جس پر پاکستان تحریک انصاف کو ٹرسٹ ہو, اس کو عمران خان سے ملوانا ہے. تو چلیں مظہر عباس صاحب سے ہی ملوا دیں, ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں اعتماد ہے مظہر عباس صاحب سے, مظہر عباس صاحب کو ہی ملوا دیں آپ جیل میں عمران خان صاحب سے, وہی ملائیں, وہی ان سے بات کرائیں اور ہمیں باہر آ کے حلفن بتا دیں. حلفن, وہ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن پہ حلف لیں, ہمیں اعتماد ہے وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ حلفن جو میں باہر آ کے کہوں گا سچ کہوں گا, وہ چلے جائیں, ہم کہتے ہیں وہ مل لیں. اسی طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر میرے دوست ہیں, بہت احترام ہے. برے وقت میں جب میرے لیے کوئی نہیں بول رہا تھا تب مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے تھے, میں ان کا ذاتی طور پر احسان مند ہوں, پوری زندگی رہوں گا. جب میری اپنی پارٹی کے لوگ خاموش ہو گئے تھے اور سوائے عمران خان صاحب کے باقی زیادہ تر لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی, تب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے میرے لیے آواز بلند کی تھی. میں ساری زندگی ان کا احسان مند رہوں گا. انہوں نے بھی آج ملکی وقار کی بات کی ہے کہ ملکی وقار کے لیے یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ کال آف کرنا چاہیے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہی ملائیں. میں ان پہ, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ذاتی حیثیت میں ان کا احسان مند ہوں, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حکومت کو کہہ دیں ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, آپ باہر آ کے ہاتھ کھڑا کر کے صرف اتنا کہیں گے کہ میں بالکل مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے آنر کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری عمران خان سے یہ ملاقات ہوئی, ان کی یہ حالت تھی, انہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے. آپ آ کے باہر بتا دیں جو بات آپ کی عمران خان صاحب سے اندر ہو, ہمیں آپ پہ کوئی بد اعتمادی نہیں. آپ چلے جائیں, یا یہ میں ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں, پارٹی نہیں کہہ رہی, میں ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. اور بائی اینڈ لارج دیکھیں گے ہماری پارٹی کو بھی, میرا نہیں خیال انشاءاللہ مظہر عباس صاحب پر یا آپ پر کوئی پرابلم ہوگا. تو آپ دونوں مشورہ دے رہے ہیں, آپ عمران خان سے مل لیں, یہ کجیا ختم کریں. پاکستان میں یہ جو ایس سی او کا مسئلہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے کہ ساری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے, یہ کم از کم ختم ہو جائے. اور باقی جتنے بھی لبرلز ہیں, باقیوں کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ شہری رحمان صاحبہ نے ٹویٹ کیا, آج کل ویسے ہیلوئن کی پارٹیز چل رہی ہیں, ہیلوئن چل رہا ہے, تو شاید اس وجہ سے وہ بھی زیادہ کیونکہ انہیں, مجھے پتہ چلا کہ ہیلوئن انہیں بہت پسند ہے, تو لگتا ہے اس لیے وہ زیادہ ٹویٹ کر رہی ہیں. تو جو شہری خالہ ہیں ان کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایس سی او کا جو سارے کا سارا وقار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کندھوں پر ہی ہے. انہوں نے ہی ہر صورت اس وقار کو جو ہے نا وہ بچا کے رکھنا ہے. تو یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں تھیں آپ کے سامنے, ہم نے کسان اتحاد کی بھی کچھ خبریں رکھنی تھی. ایک خالد کھوکھر صاحب ہے کسان اتحاد کے, انہوں نے آج کہا ہے کہ رینجر چھوڑ دیا کسانوں پر. یہ بھی ہم آپ کے سامنے تفصیلاً بات کریں گے, لیکن اب ہمارا وقت ہو گیا ہے, تو اس لیے اس ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں. اس خبر کی کچھ ریمیفیکیشنز ہیں, کچھ تو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں, کچھ آپ کو تجزیہ دیں گے کہ اس کے اندر ہونا کیا ہے, یہ خبر آپ کو بعد میں دیں گے. فی الحال آپ سے میں اس ویلاگ میں اجازت چاہتا ہوں, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.